दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम वैभव गुप्ता और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। क्या आप भी एडब्ल्यूपीएल करते हैं और एडब्ल्यूपीएल में चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स एडब्ल्यूपीएल लॉन्च की है उसके बारे में बेसिक नॉलेज और खेती से संबंधित बेसिक नॉलेज आपको हो जाए, इसके लिए आज का यह वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपका भी जीवन अगर एग्रीकल्चर से नहीं है और आप चाहते हैं कि किसानी से संबंधित एग्रीकल्चर से संबंधित सारी नॉलेज आपको हो जाए तो इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं और काम करते हैं तो अधिकतम एडब्ल्यूपीएल फाइटर्स के सामने ये समस्या निकल कर आता है और ज़्यादातर ये समस्या निकल कर आता है कि जो व्यक्ति खेती बाड़ी फैमिली से नहीं है, जो किसानी परिवार से नहीं है और वो चाहता है कि हम एग्रीकल्चर में एक अच्छा पकड़ बनाएं, उसके लिए समाज में गांव में जाता है, लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। जब वो लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है तो लोग कहते हैं कि सीजन तो चला गया, अब हम इसमें कैसे यूज करें। पहले आए रहते तो हम आपका प्रोडक्ट एक बार जरूर ट्राई करते और इसका जरूर एक बार रिजल्ट लेते। ये ज़्यादातर समस्या ग्राउंड में काम करने वाले व्यक्ति के सामने निकल कर आता है और ये समस्या मेरे सामने भी निकल कर आता था जब मुझे नॉलेज नहीं था कि कौन से सीजन में कौन सा प्रोडक्ट हम यूज करेंगे और सीजन से पहले हम प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, ये मुझे नहीं पता था। तो आज की इस वीडियो में वे सारी बेसिक नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं किसी भी फसल में अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का रिजल्ट देना तो उससे पहले आपको फसल की सही सीजन के बारे में जानना पड़ेगा। अगर हम फसल की बात करें तो आज मार्केट में 3 प्रकार के ही फसल पाए जाते हैं। जो पहली फसल होती है वो आपकी खरीफ की फसल होती है, जो आपकी दूसरी फसल होती है वो आपकी रबी की फसल होती है, जो आपकी तीसरी फसल होती है वो आपकी जायद की फसल होती है। लेकिन ये खरीफ, रबी और जायद ये तीनों फसल क्या हैं और तीनों में अंतर क्या है, खरीफ फसल में कौन कौन से आपकी फसल आते हैं, कौन कौन चीज़ों की बुआई होती है, कौन कौन चीज़ों में हम अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूं सबसे पहले खरीफ फसल। जो खरीफ फसल होती है, जो इसका सीजन होता है, आप पेन और डायरी लेकर बैठिए और उस पर नोट करिए। खरीफ फसल की जो सीजन होती है वो आपका जून जुलाई को बोया जाता है और मार्च अप्रैल को खरीफ की फसल काट दी जाती है। मतलब जून जुलाई एक सीजन होता है, जून जुलाई और मार्च अप्रैल में उस फसल को की कटाई की जाती है। ये आपकी होती है खरीफ की फसल। अब मेरे दोस्त आपके मन में आ रहा होगा कि खरीफ के फसल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो खरीफ के फसल में आपका धान आता है, आपका मक्का आता है, आपका बाजरा आता है, आपका ज्वार आता है, आपका कपास आता है, सोयाबीन आती है, मूंगफली आती है। ये जितने चीजें मैंने बताई ये आपके खरीफ के फसल के अंतर्गत आते हैं। तो आपके मन में अब ये आ गया होगा कि सर अगर हमें धान की फसल में अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को यूज करवाना है तो हम किस सीजन में लोगों के सामने प्रमोट करें। जून और जुलाई के सीजन से पहले हम अपने चारों एग्रीकल्चर प्रोडक्टों को प्रमोट करें। बात समझ में आया। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग जायद की फसल। अब देखिए मेरे दोस्त, जो जायद की फसल होती है वो मार्च जून में लगाई जाती है, मार्च और जून में लगाई जाती है। जैसे अभी चल रहा है आपके बीच में मार्च का महीना चल रहा है, तो इस समय हम लोग अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और किस फसल के लिए प्रमोट कर सकते हैं वो फसल लिखिएगा। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई और सब्जियां। इस समय सबसे ज्यादातर लोग सब्जियां उगा रहे हैं और सब्जियों की खेती कर रहे हैं। तो सब्जियों की खेती के लिए आप हमारा एग्रीकल्चर के 4 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ये आपका बेस्ट सीजन है। अगर आप इस सीजन में जाते हैं और लोगों को केवल हमारा एग्रीकल्चर का जैविक प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं केवल जायद की फसल के लिए, तो लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे और रिजल्ट भी लेंगे। ज़्यादातर ये निकल कर आता था कि हम जाते तो थे लेकिन लोग कहते थे सीजन बीत गया है। और चूंकि हम और आप एक किसानी फैमिली से नहीं है तो हमें नहीं पता चलता था कि सीजन कौन कौन सा सीजन होता है। अब मेरे दोस्त
तीसरा हम लोग का आता है रबी की फसल। अब मेरे दोस्त ये बताता हूं मैं आपको कि जो रबी की फसल होती है, ये रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में लगाई जाती है और मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई होती है। मतलब अक्टूबर नवंबर में वो फसल लगाई जाती है और मार्च अप्रैल में उसकी कटाई की जाती है। अब दोस्तों जो रबी की फसल होती है वो आपके गेहूं होती है, जू होता है, चना होता है, मटर होता है, सरसों होता है और इसके अलावा आलू होता है। ये जितनी सारी चीजें मैं बताया हूं, ये फसल के प्रकार मैंने बताया है। अब अगर आपको आलू की खेती करानी है तो आपको अक्टूबर नवंबर से पहले सितंबर में ही अपने एग्रीकल्चर के चारों प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से आप हमारी खेती के 4 प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे कि हमारी संस्था AWPL वे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है जिसका यूज करके हम फसल एक अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं बिना केमिकल, बिना पेस्टिसाइड का। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं।